नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में आपका 25% की बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर 2.08, हालांकि यहाँ पे बात की जा रही है 64 की बात की जा रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 2 पॉइंट ज़्यादा नहीं, 2.08 से ही हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि कितना आपका सैलरी बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मांग तो की गई है 3.68 की मांग की गई है, लेकिन हम फिटमेंट फैक्टर को 2.08 जो कि सबसे कम है उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आपका सैलरी आएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्प्लॉय से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो सभी आपको अच्छे तरीके से समझा के आपको दी जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो मैं कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि हवाई करूंगा और जिससे कि आपको लगे कि नहीं ऐसा तो सिर्फ व्यूज के लिए कर दिया है। आपको एक्चुअल चीज़ें समझाऊंगा जो कि आपके पहले से दी गई है, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे और जो एक्चुअल चीज़ें हो सकती है वही सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जितने भी पे कमीशन आए उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। सेकंड पे कमीशन में आपको 14.20 और उसके बाद थर्ड में 20.60% की वृद्धि देखने को मिला। फिर फोर्थ कमीशन में 27.6% की सैलरी वृद्धि देखने को मिला। फिफ्थ में बात करें तो 31% की वृद्धि देखने को मिला। छठे वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा 54% की वृद्धि देखने को मिला। उसके बाद 7वें पे जब कमीशन गठित हुआ, उसके बाद जब इसका रिपोर्ट आया और 16 में लागू हुआ तो यहाँ पे 14.29% जो है वो आपके सैलरी में वृद्धि देखने को मिला। तो इन सभी पे कमीशन का एवरेज लेते हैं तो आता है 27%। 27% आपके सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिला, सरकार ने दिया। ये सभी पे कमीशन का एवरेज लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 8वें पे कमीशन की। तो 8वें के पे कमीशन को हम मान लेते हैं कि सरकार 25% की इंक्रीमेंट देगा, 25% का। ठीक है, अब 25% का इंक्रीमेंट देगा तो फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलता वो सबसे पहले समझिए। अभी आपका डीए कितना है? अभी आपका डीए 150 है। ठीक है, यानी कि या 50% जिसे कर सकते हैं। 100% तो आपका बेसिक हो गया, 50% मान लेते हैं। ठीक है, मान क्या है ही है। 2026 तक, जनवरी के 2026 तक कितने होने की संभावनाएं? 66% होने की संभावनाएं हैं। यानी कि जो आपका 66% हो जाएगा तो 100% तो बेसिक हो गया, यानी कि 1.66 तक तो ऑलरेडी आपका सैलरी पहुंच चुकी है। यानी कि 100% आपका बेसिक और 66% इस पर डीए, तो यानी कि 166। यानी कि अगर इसको 100 से डिवाइड कर दें तो 1.66 से मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी आपका 2026 तक हो चुका रहेगा। ठीक है, तो अब 1.66 से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, चूंकि ऑलरेडी हो चुका रहेगा। तो उसके बाद अब इसमें 25% का इंक्रीमेंट देगा, 1.66 इंटू 25%। ठीक है, 25% इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इतना परसेंट आएगा। तो आप देख लेते हैं 166 का 25% क्या होता है, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। छोड़िए, मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया हूँ, आप अपना कर लीजिएगा। 1.66 का 25%। ठीक है, और पहले से कितना मिल रहा है, यानी कि 2026 तक कितना आ जाएगा? 1.66 तो ऑलरेडी था और प्लस इसमें 25% का इंक्रीमेंट, ये 25% का। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 2.076 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब ये 6 को राउंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 2.08। तो यानी कि आपका 2.08 फिटमेंट फैक्टर आया, वो तो मिनिमम आया, जिसमें कि 166% आपका बेसिक और डीए मिला के हो गया। और उसके बाद मैंने 25% का ही अनुमान लगाया है, ज़्यादा नहीं। पिछली बार 14 दिया था, उससे पहले 54 दिया था, तो इसका एवरेज भी करते हैं 54, 64, ये 14 का। तो 2 बार का पिछला एवरेज करते हैं तो कितना परसेंट आ जाता है? ये 58, 10, 68% आ जाता है, 68। और यहाँ पे अगर हम इसको एवरेज करते हैं तो 34% का मिलनी चाहिए, लेकिन हम मान रहे हैं कि 34 ना मिलके आपका 25% मिलेगा।
हालांकि जो यूनियन है उसका डिमांड तो 3.64 से 64 ही है ना, हाँ या 68, सॉरी 3.68 फिटमेंट फैक्टर का डिमांड है, लेकिन हम सबसे मिनिमम जोड़ रहे हैं 2.08 ही जोड़ रहे हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपने बेसिक से तो देखिएगा अपने 2.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिनका 18,000 बेसिक है उनका बेसिक कितना हो जाएगा 37,440, और जिनका 18,500 यानी कि 1 साल जॉब करने के बाद ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं और 1 साल जॉब किए हैं तो उनका आ जाएगा इतना बेसिक, और उस पर फिर 4% का डीए, इतना पे बेसिक पे डीए, उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस, HR वगैरह वगैरह मिल के कम से कम तो ये वाला जो हो जाएगा मिनिमम, यानी कि सरकारी जॉब करने वाला का मिनिमम सैलरी कम से कम तो 50,000 हो जाएगा। ये 100% मान के चलिए अगर सरकार 8वें पे कमीशन लागू करती है तो। उसी तरीके से 1900 पे ग्रेड वाले के लिए हम बात कर लेते हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, यानी कि उस समय ज्वाइन किए होंगे 2025 के अक्टूबर नवंबर में, जिनका कि 1900 पे ग्रेड होगा, 19,900 उनका बेसिक होगा, तो उनका इतना बन जाएगा बेसिक। 1 साल पहले और ज्वाइन किए होंगे आपके 25 नहीं 24 में, तो उनका 1 साल का इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुका होगा तो उनका बेसिक इतना हो जाएगा। उसके बाद 2 साल का यानी कि जॉब हो गया होगा तो यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद इनका बेसिक इतना हो चुका होगा तो उस समय इतना सैलरी हो जाएगा। उसी तरीके से 2000 पे ग्रेड वाला का यानी कि जिनका 21,700 बेसिक होगा तो उनका इतना सैलरी बन जाएगा। जिनका 22,400, ये सब 2000 पे ग्रेड में है, चूँकि ये अगले साल का इंक्रीमेंट लगता हुआ, ये पहले साल का इंक्रीमेंट होगा, दूसरे साल का इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुका होगा तो उनका फिर उस समय सैलरी इतना बन गया। उसके बाद यहाँ पे 24,500 अगर जिनका कि बेसिक पहुँच गया होगा उनका 50,960 हो जाएगा। उसी तरीके से 2400 पे ग्रेड वाला का 25,500 ग्रेड 25,500 सॉरी बेसिक होगा तो उनका सैलरी इतना बन जाएगा। उसी तरीके से 26,300 अगर 1 साल उन्होंने जॉब कर रखी है तब जाके ये पे कमीशन लागू होता है तो फिर इतना उनका बेसिक हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी कि फिटमेंट फैक्टर कोई बड़ा तोप नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते हैं। ये सिंपल एक कैलकुलेशन है जो कि आप भी कर सकते हैं और सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती है। ठीक है, सरकार हाँ जो आपका डीए है उसको तो ये नहीं कर सकती है 166% है तो उसको घटा के 154 पे हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसा तो सरकार कर नहीं सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो उतना हो चुकी है। और अगर बात रही परसेंटेज इंक्रीमेंट कितनी देनी है तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक 54-55 तक दिया जा सकता है तो कम से कम 25 तो दिया ही जा सकता है। 25 नहीं, चलो मान के चलते हैं कि 22 ही दिया या 20 ही दिया तो कम से कम 2 से मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा फिटमेंट फैक्टर में, तो यानी कि 18 दूनी 36,000 बेसिक हो जाएगा। 1,000-2,000 कम ही हम मान के चलते हैं अगर 20% भी इंक्रीमेंट करती है तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अगर 8वें पे कमीशन आती है तो अच्छी खासी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। देखिए एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जितने भी एम्प्लाई भारत सरकार के हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के हो, तमाम जितने भी आपके डेटा है सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल भी नया है तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता मुझे ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।